दिस इज़ माई स्टोरी ऑफ सेल्फ लव, रेजिलेंस एंड नेवर गिविंग अप। मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल बहुत ख़त्म हो गई थी और मुझे घर की बहुत याद आती थी। अगर आप कुछ प्लान करते हो कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, बट आई थिंक वो सब ख़त्म हो गया था जब मैं यूएस में आई। लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। आई वॉज़न्ट टॉकिंग नाइसली टू माई सेल्फ कि पर्पज़ ही नहीं है लाइफ का, मैं बस जी रही हूँ। अगर मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही होती तो शायद मैं और लॉस्ट होती। ज़िंदगी में सबके लिए उतना ही करो जितना सामने वाला कर रहा है। का एक्सपीरियंस आपका होगा, आपकी कहानी आपकी होगी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और ये काफ़ी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशनल व्लॉग होने वाला है आपके साथ। मैं पिछले 7 साल से यूएस में हूँ, 5 साल से कंटेंट बना रही हूँ, बट ये कुछ भी मैंने कभी भी इंटरनेट पे नहीं बताया है। जब मैं यूएस इनिशियली आई तो मुझे एग्जैक्टली कैसा लगा, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया जहाँ सब अपनी सक्सेस या फिर अपनी अचीवमेंट्स या फिर अपने प्रिविलेजेस, ज़िंदगी में क्या क्या अचीव किया, वो सब बताते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ कि जब मैं यूएस में आई तो मुझे कैसा लगा, वो पुराने दिन कैसे थे, मैंने अपनी लाइफ कैसे नेविगेट की और मैं अब आगे क्या करना चाहती हूँ। आप ये सब कुछ इस व्लॉग में देखोगे। आई एम होपफुल मैं जब अपने पुराने दिन याद करूँ तो आपको भी अच्छा लगे। लेट्स रोल। मुझे अच्छी तरह से याद है 21 दिसंबर 2018 एक बड़ी लंबी फ़्लाइट में मैं इंडिया से बैठ के यूएस आई थी। ठीक है, दैट वाज द लॉन्गेस्ट फ़्लाइट आई हैव एवर टेकन। मैं ज़िंदगी में कभी बाहर गई भी नहीं थी। वही अपन दिल्ली, मुंबई, गोवा, राजस्थान, इसी में मेरी पूरी ज़िंदगी थी। एंड आई केम टू द यूएस एंड शुरू में मुझे लगा ये कहाँ आ गए हम। वो मेरा ना ऐसे लाइफ का गाना ही हो गया था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को शौक होता है यूएस आने का, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। आप बिलीव करोगे, इट वाज प्रशांत, सो आई डिसाइडेड कि चलो चलते हैं और देखते हैं कि ज़िंदगी कैसी होगी। अदरवाइज़ आई हैड नो प्लान्स टू कम। मैं तो अपने घर में, आई थिंक मुझे लगता है मैं दिल्ली से बाहर ही आ जाती तो मेरे लिए बड़ी बात थी। बट देन आई केम एंड माई लाइफ चेंज्ड अपसाइड डाउन। मुझे आई थिंक मेरी शादी को आई थिंक 20 दिन भी नहीं हुए थे और जब मैं यहाँ आई मुझे ना समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ये कैसे घर है, ये कैसा आसमान है, ये कैसे लोग हैं, घर वाले इतने दूर क्यों हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या। शुरू में बहुत मज़ा आया। आई थिंक मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। मतलब जब मैं आई कि इतना सारा खाने का बड़ा पोर्शन कैसे होता है और रोड क्रॉस करते हुए सब लोग ऐसे बड़े आसानी से, अपन दिल्ली से, दिल्ली में तो ऐसे रफ ड्राइविंग करते हैं, रेड लाइट पे लोग चल देते हैं, तो मुझे लगा ये क्या चल रहा है। फिर कॉस्को पटेल मेरे लिए काफ़ी नया था और मैं हमेशा अपने घर पे रही हूँ तो यहाँ पे हाउस पार्टीज़ का काफ़ी कल्चर था, वो मुझे बड़ा अलग लगा। फिर टिप देना मुझे काफ़ी अलग लगा। काफ़ी सारे दोस्त बनाए, फिर वो समझ नहीं आए, काफ़ी सारे फिर से दोस्त बनाए, वो समझ में आए। तो आई थिंक मैं शुरू में नेविगेट भी कर रही थी कि ज़िंदगी में ये कितनी नई जगह है। आई थिंक 2 साल तो तुम्हारे एक्सपीरियंस करते करते निकल जाते हैं। शुरू में मेरे पास ईएडी भी नहीं था, तो मैं काम नहीं कर सकती थी, तो मैंने ऐसे पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखा, है ना। घर वालों की याद आती थी तो हम इंडिया चले जाते थे। आई थिंक हम पहले साल में 2 बार इंडिया गए थे, क्योंकि एक बार मेरे भाई की शादी थी और एक बार आई थिंक बीच में हम फिर से एक बार इंडिया गए थे। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि आप इतना दूर हो। और यूएस में जो कल्चरल शॉक लगते हैं, वो एयरबीएनबी ट्रिप्स काफ़ी अलग चीज़ थी, है ना। और आई बीन टू प्लेसेस जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं था। आई वेंट टू अ प्लेस कॉल सेंट लूसिया, जो मुझे यहाँ आके पता लगा कि एक जगह एग्जिस्ट करती है। मुझे याद है पहली बार किसी स्ट्रेंजर ने मुझे हाय बोला था और मैंने उससे बात कर ली थी। एंड आई वाज लाइक, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। लिफ्ट में लोगों को हाय हेलो बोलना। यहाँ पे कपड़े जब मैं लेने जाती थी साइजेस इतने बड़े बड़े होते थे। आई वाज लाइक, ये क्या चल रहा है। और आई थिंक नया, जब मैं न्यूयॉर्क गई थी पहली बार, मुझे लगा ये कहाँ आ गए हम। मतलब हम लोग आई थिंक टाइम स्क्वायर गए थे। इट वॉज़ अ वेरी चिली डे, बट बड़े मज़े आए थे। और सब कुछ नया सीखना, मतलब ज़िंदगी में जो सब सीखा है वो सब हट गया। नया कैसे ड्राइव करना है, यहाँ पे खाना कैसे बनाना है, अपना घर कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे नए फ्रेंड्स कैसे बनाना है। तो आई थिंक बहुत कुछ सीखा था मुझे शुरू के 2 सालों में। बट एट 27 स्टार्टिंग ओवर इन अ न्यू कंट्री was difficult. इमेजिन कि आपने ज़िंदगी में जो भी अचीव किया है, जितना भी आपको आता है, वो सब कुछ रीसेट हो गया है। अब आप एक नई जगह पे हो जहाँ सब लोग नए हैं और आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करना है।
एक चीज़ जो यूएस आने के बाद लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो है यहाँ का जॉब सीन। मार्केट बिल्कुल नया होता है और कंपटीशन हर तरफ होता है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। रेफरेंस ढूंढें, लिंक्डइन पे जाएं या फिर रेज्यूमे बनाएं। याद है 7 साल पहले जब मैं यूएस आई थी, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता था। फिर एक चीज़ जो बाद में समझ में आई कि आज की डेट में जॉब मिलने का जो गेम है वो स्किल से ज़्यादा स्ट्रैटेजी का है। इसलिए जब मुझे यूडीजे का जॉब हंटिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम मिला, इट रियली स्टूड आउट। यूडी ने लिंक्डइन, मेटा, गूगल जैसे कंपनीज के ऑफर क्रैक किए हैं और अब वो अपनी सारी स्ट्रैटेजीज ओपनली शेयर कर रहे हैं। रेज्यूमे कैसे लिखना है कि हायरिंग मैनेजर रुक जाए, लिंक्डइन कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सब कुछ। और ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। व्हाट्सएप ग्रुप, लाइव मास्टर क्लास, H1B फिल्टर, जॉब लिंक्स, कोल्ड मैसेजिंग टेम्पलेट्स, आपको सब कुछ मिलेगा। यूडीजे का जॉब हंटिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम हम सब के लिए एक रियल लाइफ गाइडेंस हो सकता है ना। अगर हम किसी और की गलतियों से, उसके एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ स्मूथ कर सके और अपने गोल्स के पास जल्दी से पहुंच सके तो कितना अमेजिंग होगा। आप जॉब सर्च कर रहे हो या करियर स्विच के बारे में सोच रहे हो, आई हाईली रिकमेंड डू चेक आउट यूडीजे का जॉब हंटिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप मेरा कोड ऋतु यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यूडी मेरा फ्रेंड है एंड वो बहुत सारे लोगों की अपने एक्सेलरेटर प्रोग्राम से हेल्प कर चुके हैं। सो डू चेक आउट माई लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मुझे शुरू में दोस्त बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब मुझे ना लोग समझ ही नहीं आते थे एंड आई एम श्योर लोगों को भी मैं समझ नहीं आती थी। डिफ़िकल्ट था क्योंकि तुम अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी और सेंस ऑफ पर्पस भूल जाते हो। समझ रहे हो, आपकी लाइफ इंडिया में काफ़ी सॉर्टेड होती है। यहाँ पे आके आई थिंक टू नेविगेट अ न्यू मैरिज, न्यू लाइफ, अ न्यू एनवायरनमेंट, अ न्यू कंट्री, तो आई थिंक सब कुछ बदल गया था। वहाँ पे आई वाज अर्निंग, यहाँ पे मेरे पास ईएडी काफ़ी टाइम तक नहीं था और फिर यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा में जॉब लगना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा था। ऑल्सो एक और चीज़ हुई थी मेरे साथ कि मैं ना इंट्रोवर्ट हूँ। ऐसे लगता नहीं होगा आपको बट आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो मुझे लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और शुरू में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई कि समझ ही नहीं आया कि ये लोग कैसे हैं। मेरा बैकग्राउंड बड़ा अलग था, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल बड़े अलग थे। लाइक द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैड डन इन इंडिया वाज बड़े डिफरेंट टाइप के लोग थे और जब मैं यहाँ आई, यहाँ बड़े अलग तरीके के लोग थे। तो ऐसे अकेले लगा। ठीक है, आई थिंक यूट्यूब मुझे बहुत हेल्प किया था शुरू में कि मैं समझ सकूं कि मेरी लाइफ का पर्पज़ है। जब आप बड़े होते हो आपकी लाइफ के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और आप कुछ प्लान करते हो कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। बट आई थिंक वो सब ख़त्म हो गया था जब मैं यूएस में आई। मुझे अपने आप से आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल बहुत ख़त्म हो गई थी और मुझे घर की बहुत याद आती थी। ऐसा होता है ना कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द चेंजेस कि ये सब होने वाला है, बट जब वो एक्चुअली में होता है तो आपको समझ नहीं आता। मुश्किल हुई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, टू मेक अ लाइफ हियर, टू फील अ होम हियर, टू हैव फ्रेंड्स हियर, टू मेक दिस कंटेंट हियर, to be who I am. And I was like a failure at that point of time in my head. I wasn't talking nicely to myself. And मुझे ऐसा लगता था कि पर्पज़ ही नहीं है लाइफ का, मैं बस जी रही हूँ। पर्सनली आई वॉज सॉर्टेड, प्रोफेशनली, सोशली आई वॉज एग्जॉस्टेड। बट फिर मैंने अपने आप से कनेक्ट किया और मैंने थेरेपी ली। ठीक है, बड़ा जजमेंट है इंडिया में कि थेरेपी नहीं लेनी चाहिए, बट मैंने तो ली थी एंड इट रियली हेल्प मी। आई केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। हमारे घर में माहौल अलग है, यहाँ माहौल अलग है एंड द फैमिली दैट आई मैरिड टू, वहाँ अलग माहौल है। तो आई थिंक वो नेविगेट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, बट आई थिंक थेरेपी रियली हेल्प मी। और मुझे समझ में आया टू बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट यू हैव एंड डू नॉट टेक टू मच प्रेशर ऑफ द फ्यूचर। अगर मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही होती तो शायद मैं और लॉस्ट होती। आई थिंक ये जो मैं कर रही हूँ मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। मैंने ऑलमोस्ट 600 प्लस वीडियोज़ बना दिए, 5 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। कितनी सारी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आई मेक लिटिल मनी आउट ऑफ इट, आई हैव अ पर्पज़, आई हैव अ ब्यूटिफुल डॉटर। बट सब कुछ तब थोड़ी पता था और मुझे बाद में समझ में आया यू हैव टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर द सिचुएशंस दैट यू हैड। अगर मैं यूएस नहीं आती तो मैं ये सब नहीं सीखती। अगर मैं यूएस नहीं आती तो मैं कंटेंट बिल्कुल नहीं बना रही होती। मैं ऑफकोर्स किसी न्यूज़ चैनल में कुछ तो ज़्यादा क्रिएटिव कर रही होती या फिर कुछ प्रोडक्शन का काम कर रही होती, बट ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही होती। और ये मुझे कब से करना था। मुझे
रेडियो कब से करना था, जब मैं छोटी थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना ऐसे अपने कान पे ऐसे हाथ रख के रेडियो में जैसे बात करते हैं वैसे बात करने की प्रैक्टिस करती थी कि भाई मैं तो रेडियो में जाऊंगी और करूंगी। इमेजिन आई वर्कड इन लंदन एंड आई वर्कड हियर। अगर मैं इंडिया में होती तो ये सब कर पाती। तो दोस्त बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। नाउ आई हैव लाइक ह्यूज सेट ऑफ फ्रेंड्स हु आर फैमिली टू मी एंड दे हैव आई वेरी फाउंड मेमोरीज विद देम। तो वो सब नहीं होता है कि मैं देसी हूँ, बट मैं अपना देसीपना यहाँ पे भी दिखा सकती हूँ। आई कैन बी हु आई एम, और मुझे शायद अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेसन्स भी सीखे इस शुरू के 2 साल में। इंस्टाग्राम से कॉपी नहीं किए, बट मेरी खुद की एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, गिव पीपल अ सेकंड चांस बट डोंट गिव देम पावर ऑन योर पीस। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं लोगों को बहुत चांस देती हूँ और मैं बेचती चली जाती हूँ। कर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैंने सीखा है कि ऐसा नहीं करना है। ज़िंदगी में सबके लिए उतना ही करो जितना सामने वाला कर रहा है। अगर आपको लग रहा है सामने वाला आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, अगर आपको लग रहा है सामने वाला आपको डिसरिगार्ड कर रहा है, लेट देम गो। दूसरा, ज़िंदगी में एक और चीज़ सीखो कि आपके रॉन्ग डिसीजंस होंगे, क्योंकि परफेक्ट हो ही नहीं सकते। मैंने बहुत ज़िंदगी में उल्टी सीधी हरकतें कर रखी हैं एंड इट्स ओके, इट्स माई लाइफ। हो जाती हैं गलतियाँ। ऑल्सो आई थिंक द लास्ट थिंग, सेलिब्रेट योर विंस। ज़िंदगी में जो आपने सोचा होता है आपको हमेशा नहीं मिलता, बट अगर आपने थोड़ा भी उसका अचीव किया है, जो आपका सपना है, उसके लिए खुश हो जाओ यार, है ना। अगर आप मुझे 2018 में लेके जाओगे, मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरी लाइफ में हो जाएगा, और उस वक्त बहुत डर लगता था। आई थिंक आई वॉज लॉस्ट। ठीक है, मतलब मैं अपनी बॉडी में रहती नहीं थी, मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गई थी। और मेरे को याद है प्रशांत कितनी बार सुबह सुबह जाता था और वापस आता था। आई यूज़ टू बी एट सेम प्लेस। मैंने कुछ नहीं खाया होता था, कुछ नहीं पिया होता था, एंड दैट हैपेंड टू मी ऑन मल्टीपल डेज। हैविंग सेड दैट, क्या मैंने मज़े किए थोड़े बहुत? हाँ। क्या मुझे लगा था चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी? नहीं। क्या मेरी लाइफ सॉर्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? बहुत ज़्यादा। यूएस आना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोगों के लिए आसान होता है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए चीज़ें ऐसी वर्कआउट हो जाती हैं और कुछ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस आपका होगा, आपकी कहानी आपकी होगी। यहाँ कब रहना है, कितने साल तक रहना है, कौन से घर में रहना है, किन दोस्तों के साथ रहना है, वो यहाँ कब तक है, सब कुछ बहुत अनसर्टेन है। बट ज़िंदगी ऐसी है यार, यूएस वाली ज़िंदगी ऐसी ही है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैंने ये सारी स्टोरी आपको बताई। आई डोंट नो क्या क्या बोल दिया मैंने, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और आई एम होपफुल आपको मेरा ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा होगा। मेरा तो फेवरेट एक्टिविटी हो गया कैमरा खोलो और बात करो। मुझे तो बड़े मज़े आते हैं। आई थिंक दिस इज़ माई स्टोरी ऑफ सेल्फ लव, रेजिलेंस एंड नेवर गिविंग अप। अपने आप को बेस्ट दो, अपनी लाइफ में बेस्ट करो और खुश रहो। बाय द वे, यूडीजे का जो जॉब हंटिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके देखना। आपकी लाइफ में ऐसी कुछ स्टोरी है, आपको मेरी स्टोरी के बारे में क्या लगता है, मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।